आज हम देखेंगे रूट की गुणा कैसे की जाती है। अब देखिए पहला सवाल है हमारा √2 इंटू √2। ठीक है। अब देखिएगा संख्याएं जब रूट में समान दे रखी हों, ठीक है, रूट में संख्याएं समान दे रखी हों और उनकी गुणा की जाती है तो जो संख्या दे रखी होती है रूट में वही उसका आंसर होता है। ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर √2 और यहाँ पर भी √2। अब देखिएगा 2 ये है और 2 यहाँ पर भी है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल है इसी तरह √3 इंटू √3। ठीक है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा तीसरा नंबर सवाल है √4 इंटू √4। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो केवल 4 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिएगा 4 नंबर सवाल है हमारा √7 इंटू √7। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 7। ठीक है। पाँचवा सवाल है इसी तरह √5 इंटू √5। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है। इसी तरह 6 देखेंगे, 6 नंबर सवाल है हमारा √6 इंटू √6। ठीक है, तो अब देखिएगा 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब इसी तरह 7 नंबर भी है √8 इंटू √8। ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। √9 इंटू √9, तो इसका देखिए यहाँ पर 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 9 नंबर सवाल है देखिएगा √10 और इंटू √10। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। ये देखिएगा, ये सवाल आप कीजिएगा। अब तक हमने देखा कि रूट में संख्याएं समान दे रखी हों तब उनकी गुणा कैसे की जाती है, लेकिन अब देखेंगे रूट में अगर संख्याएं भिन्न भिन्न दे रखी हों तब उनकी गुणा कैसे की जाएगी। अब देखिएगा पहला सवाल है हमारा √3 इंटू √4। ठीक है, ये है। अब रूट लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, रूट लगा दिया। अब उसके बाद 3 इंटू 4, 3 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है। अब इसी तरह 2 नंबर सवाल है हमारा √4 इंटू √2। ठीक है, ये है। सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, उसके बाद 4 इंटू 2, 4 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके लिए 2 इंटू √2 इस तरह भी लिख देंगे। तीसरा सवाल है देखिए हमारा √5 इंटू √2। ये है। पहले हमने बताया रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद 5 की गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, 5 की गुणा 2 से तो कितना हो जाएगा 10। इसी तरह 4 नंबर सवाल है हमारा √2 इंटू √6। ठीक है, ये है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले रूट लगा देंगे, उसके बाद 2 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। या फिर इसके लिए 2√3 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा सवाल नंबर 5 है हमारा √4 इंटू √8। ठीक है, √4 इंटू √8 ये है। अब देखिएगा सबसे पहले हम रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद 4 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। या फिर इसके लिए 4√2 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है।